नर की आकृति में नारायण ने अवतार लिया है। भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के नेत्र से महाराज अत्रि और अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ है बुध और बुध का पुत्र हुआ है पुरूरवा और पुरूरवा का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। 6 पुत्र हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, भय, विजय और जय। श्रुतायु के वंशमान हुए, सत्यायु के श्रुतंजय हुए, रय के एक हुए हैं, जय के अमित हुए हैं, विजय के भीम हुए हैं और भीम के कांचन हुए, होतक हुए, जहानु हुए हैं जो गंगा का पान कर गए थे। बलाक हुए, अजक हुए, कुश हुए, ये पुरु के 4 पुत्र हुए और सबसे छोटे थे कुशाम्बु। कुशाम्बु के गादी हुए और गादी की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती कन्या का विवाह हुआ है। महाराज ऋचि ऋषि को ब्याही गई थी जिनके हुए हैं जमदग्नि और जमदग्नि के हुए परशुराम और गादी के हुए विश्वामित्र और विश्वामित्र के 100 पुत्र थे और पुरूरवा के बड़े पुत्र का नाम आयु था। आयु के वंश में नौस हुए, चक्रवृद्ध हुए, रजी हुए, रंग हुए, अनेना हुए और इसी वंश में देवोदास हुए, ऋतध्वज हुए और अलग हुए हैं। नहुस हुए, नहुस के यति, अयाति, सयाति, अयति, यति और कृति, ये 6 हुए हैं। यति ने राज्य स्वीकार नहीं किया। ययाति राजा होते हैं। ययाति के 2 विवाह हुए हैं। एक बृहस्पति की कन्या थी जिसका नाम श्रमिष्ठा था और एक शुक्राचार्य की कन्या थी जिसका नाम देवयानी था। देवयानी के 2 पुत्र हुए हैं, यदु और तुर्वशु। यदु से यादवों का जन्म हुआ है और तुरु से दुर्वंश चला है और दुरु, अनु और पुरु, ये 3 पुत्र श्रमिष्ठा के थे। पुरु के वंश में जन्मेजय हुए, प्राचीनवान हुए, इसी वंश में दुष्यंत हुए, दुष्यंत का भरत हुआ, भरद्वाज हुए, आगे वंशदेव हुए। एक हस्ती नाम के राजा हुए जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया था। इसी में द्रुपद हुए, इसी में बृहद्रथ हुए और बृहद्रथ का हुआ है जरासंध जो भगत का राजा था। जरासंध का पुत्र हुआ है सहदेव। इसी में प्रदीप हुए, प्रदीप के देवापि शांतन बाहुली 3 हुए हैं। सोमदत्त और सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरी श्रवासल और महाराज शांतनु के गंगा से 1 पुत्र हुआ जिसका नाम भीष्म रखा गया और सत्यवती से 2 पुत्र हुए हैं जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर रखा गया और सत्यवती की कुंवारी अवस्था में तारासुर के द्वारा व्यास जी का जन्म होता है। विचित्रवीर की मृत्यु के बाद में महाराज व्यास के द्वारा धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, पांडु का जन्म हुआ और दासी से विदुर का जन्म हुआ है और धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ में हुआ। 100 पुत्र हुए, एक कुशाला नाम की कन्या हुई है और महाराज पांडु के कुंती से विवाह हुआ है। 3 पुत्र हुए हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। दूसरा विवाह माद्री के साथ में हुआ जिससे नकुल और सहदेव हुए हैं। इन 5 भाइयों के 5 पुत्र हुए हैं, पृथ्वीन्या, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, सुपानीक और श्रुतकर्मा। ये
द्रौपदी के 5 पुत्र हुए हैं। अन्य रानियों के भी पुत्र थे। भीम का पुत्र था घटोत्कच, अर्जुन का था पुत्र बब्रुवाहन और सुभद्रा के द्वारा एक पुत्र हुआ है अभिमन्यु जिसका नाम था। और अभिमन्यु का पुत्र तुम हुए हो हे राजन परीक्षित। अब ये आदि के 4 पुत्रों के वंश का वर्णन श्रवण करो। अनु के सवादर हुआ, चक्षु हुआ, मरुक्ष हुआ, आगे रामपाद हुए। इसी वंश में जयद्रथ, इसी में अधिरथ और अधिरथ का पुत्र हुआ है कर्ण और कर्ण का पुत्र हुआ है वृषसेन। ये आदि के गुरु और गुरु के बब्रू दुर्वसु बन्नी इसी में मर्द हुए हैं। और यदु के सहस्रजित कोष्ठा नल रिपु ये 4 पुत्र हुए। इसी में हाय हाय कीर्तवीर जय ध्वज ताल जंग मधु और सहस्रा अर्जुन जैसे राजा हुए। इसी में महाराज वंश में चेदी का शिशुपाल हुआ। इसी वंश में निम्न हुए सत्राजित हुआ और प्रसेन हुआ। आगे चल करके विदुरथ रुकर अंधक आहुक हुए। आहुक के 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। देवक के देववान आदि 4 पुत्र हुए, 7 पुत्रियां हुई। उग्रसेन के कंस सनामा आदि 9 पुत्र हुए और 5 कन्याएं हुई हैं। इसी पंच में मुरली के पुत्र देववीर हुए, देववीर के सूरसेन हुए और सूरसेन के हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी 19 भाई थे। वसुदेव की अन्य रानियां भी थीं और रोहिणी और भी, जिनसे बलदेव गदसारण आदि 7 पुत्र हुए हैं। और सबसे छोटी रानी का नाम देवकी था, जिनके बड़े पुत्र का नाम कीर्तिमान था। 7 पुत्र और हुए हैं और 8वें भगवान हुए। 9वीं एक कन्या हुई जिसका नाम सुभद्रा रखा जाता है। भगवान का मथुरा में कंस की जेल में जन्म हुआ। उसके बाद में भगवान 11 वर्ष तक ब्रज में रहे हैं। उसके बाद में चले गए मथुरा। 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और 100 वर्षों तक भगवान रहे हैं द्वारिका में। और उसके बाद में महाभारत का युद्ध करवा करके लीला को सम्मरण करके और अपने धाम के लिए चले जाते हैं। बोलो भगवत्सल भगवान की। इस प्रकार से कथा सुना करके और श्री सुखदेव भगवान चुपचाप बैठ जाते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा जो भयम वंशानाम चरितम परमाद्भुतमः। आपने नवम स्कंद में सूर्य वंश चंद्र वंश दोनों वंशों का विस्तार से वर्णन किया। और हम जिस कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए थे उसे तो आप चटपट कर गए हैं। महाराज मैं श्रवण करना चाहता हूँ। मामा बड़ा प्रिय होता है, फिर भगवान ने मामा का वध क्यों किया और इतना लाड प्यार बहन से करता था, फिर बहन को मारने के लिए कंस क्यों तैयार हो गया। गोकुल भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, बधाई गोकुल में क्यों बजी और भगवान द्वारिका क्यों गए, ये सब लीलाएं हम सुनना चाहते हैं विस्तार पूर्वक। तब श्री सुखदेव जी महाराज पुनः लौट आते हैं और उन्होंने कहा, हे राजन अब मैं विस्तार पूर्वक ही श्रवण कराऊंगा। जिस समय मथुरा में राजा थे महाराज उग्रसेन, लेकिन दबदबा कंस का चल रहा था, होता नहीं था वो कंस करता था। एक समय की बात है, कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया है और विवाह करने के बाद में विदाई करने स्वयं जा रहा था। घोड़ों की लगाम पकड़ करके बैठ गया। बहन से प्रेम बस इसने भारी दहेज दिया था, 400 हाथी दिए, 15,000 घोड़े दिए, 1800 रथ दिए, 200 दासियां दी, विदाई करने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी ने कहा,
हे कंस, जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से विदाई करने जा रहा है, इसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। काल कंस ने कहा मेरा भांजा मेरा काल नहीं हो सकता है। आकाशवाणी ने कहा होगा होगा होगा। तो कंस ने कहा मेरा भांजा ही मेरा काल होगा, प्रकट तो मेरी बहन से ही होगा। उसी समय म्यान से तलवार निकाल लेता है, रथ से नीचे कूद पड़ता है और देवकी के केशों को पकड़ करके रथ से नीचे गिरा देता है। तलवार चलाने ही वाला था, उसी समय वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा हे राजा, अब देवकी पर आपका अधिकार नहीं रहा है, क्योंकि आप तो संकल्प कर चुके हैं, अब देवकी मेरी हो गई। महाराज उसी समय कंस ने कहा तो तुम भी मरना चाहते हो, तुम भी लाइन में आ जाइए। वसुदेव जी ने कहा आपको देवकी से तो कोई भय नहीं, आपको भय है इनकी संतानों से, इसलिए जो भी संतान होगी हम आपको देते रहेंगे, जो आपको करना हो वो आप करना। तो कंस ने कहा मेरी जेल में रहना पड़ेगा, और कंस ने इन्हें जेल में डाल दिया। समय आने पर एक बेटा हुआ जिसका नाम कीर्तिमान रखा जाता है। वसुदेव जी लेकर के आए। महाराज कंस को कोई भय नहीं लगा, कंस ने वापस कर दिया है, कितना सुंदर मेरा भांजा है, इसको नहीं मारूंगा। नारद जी कहाँ आ गए, 8 पंखुड़ी का पंख फूल लेकर के नारद जी ने आकर के कहा इसमें कौन पहला है और कौन 8वां है, आप बता दीजिए। तो जैसे ही जहाँ से गिरते हैं तो प्रत्येक पहला हो जाता है, प्रत्येक 8वां हो जाता है। उसी समय कंस ने बाला को बुलाया, पकड़ करके पृथ्वी से पटका है और समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी है। साथ में स्वयं बलराम पधारते योग माया के द्वारा वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी नंद बाबा के यहाँ विलास करती थी, उनके गर्भ में पधरा दिया जाता है। अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान पधारते हैं। तो भगवान जब पधारते हैं, देवताओं ने स्तुति पूजा की है और स्तुति पूजा करके चले जाते हैं। भगवान जेल में प्रकट हो जाते हैं। जेल में भगवान प्रकट हो गए। उसी समय भगवान ने 4 कल्पों की कथा श्रवण कराई है वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने कहा आप 4 कल्पों की कथा श्रवण करवा रहे हैं, तो आप स्वयं क्यों नहीं गोकुल चले जाते हैं। तो भगवान ने कहा यदि मैं चला जाऊंगा तो मुझे वसुदेव और देवकी का कोई नहीं कहेगा, फिर तो नंद और यशोदा का ही कहेगा। इसलिए आप चिंता नहीं करें, अपने आप सब काम हो जाएगा। अपने आप हथकड़ी खुल जाती है।